दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्स की कहानियाँ। मैं घर के गार्डन में टहलने निकला। मंद मंद हवा चल रही थी। पेड़ पर बैठे पक्षियों की चिलचिलाहट मुझे बड़ी ही बारीकी से सुनाई दे रही थी। मैं गार्डन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे मैं बड़े ही ध्यान से एक तोते को देख रहा था जो पेड़ की डाली पर बैठा था। वह तोता आम को चोंच मारकर खा रहा था। यह दृश्य देखने में मैं मग्न हो गया। तभी उतने में ही आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। रात को खाना खाने के बाद मैं बालकनी में खड़ा हुआ था कि तभी जोर जोर से बादल गरजे। मुझे लगा कि अब यह बादल बरसेंगे ज़रूर। मैं बालकनी से निकलकर बेडरूम में गया। तभी जोर जोर से बरसात चालू हो गई। मैंने तब घड़ी देखी तो रात के 10:30 बज चुके थे। मैं बेड पर लेट गया। न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बस आंख बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी जोर से आवाज़ आई। मैंने बेडरूम का लाइट लगाया। देखा कि खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की के बाहर झांक के देखा तो पास से बिल्ली गुजर रही थी। अभी 2 सेकंड के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई थी। मैं थोड़ा पानी पी लिया और बैठ गया बेड पे। घड़ी में देखा तो 12:20 हो चुके थे। मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बारिश का आनंद ले लूं। मैं बालकनी में चला गया बारिश का आनंद लेने। बालकनी में हाथ फैलाकर बूंदों को अपने हाथ में पकड़ता और छोड़ देता। तभी अचानक मेरी नज़र रास्ते पर पड़ी। ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। इतने तेज बारिश में एक लड़की भीगी भीगी से अकेले ही चली आ रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। तभी उस लड़की की नज़र मुझ पे गई। वह मुझसे मदद मांगने लगी। हेल्प हेल्प। मैं बोला, रुको, तुम गेट पे आ जाओ। मैं घर से बाहर निकलकर गेट पर गया। उसे घर के अंदर बुलाया। उसे तौलिया दिया। अरे, तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो। वह खुद को तौलिए से पोंछ लेती है। मैंने उसे अपना हेयर ड्रायर दे दिया और कहा, तुम इससे खुद को सुखा लो। मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। तुमने कुछ खाया है? कुछ खाओगी क्या? वह लड़की नहीं बोली। मैंने उसके लिए किचन में जाकर चाय बनाई। उसने मेरी बनी चाय पी ली। बारिश खत्म हो गई। वह बोली, अब मैं जाती हूँ। मैंने उसको अपना छाता दिया और कहा कि तुम इसे अपने साथ रखो। वह छाता लेकर चली जाती है। मुझे नींद आने लगती है। मैं बेड पर लेट जाता हूँ। पलक झपकते ही मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं उठकर सबसे पहले अपने गार्डन में गया। मेरे घर के गार्डन में मुझे एक कोने में छाता पड़ा दिखता है जो मैंने कल रात को उस लड़की को दिया था। मैं उस छाते को देखकर चौंक गया। तभी मैं दौड़कर किचन में गया। मुझे एक चाय की प्याली दिखी। वह चाय की प्याली पूरी तरह से भरी हुई थी। मैं सोचने लगा कि कल रात को मेरे सामने ही तो उस लड़की ने चाय पी थी। अब इस प्याली में चाय कहाँ से आई? मैं घर के बाहर निकला। गेट पर गार्ड खड़ा था। मैंने उससे पूछा, कल कहाँ गए थे तुम? गार्ड बोला, साहब जी, मैं छुट्टी में था। आपको चिट्ठी लिखकर घर के पोस्ट बॉक्स में डाल दी थी, आपने पढ़ी ही नहीं। मेरे भतीजे की मौत हो गई तो मैं वहीं था। जल्दबाजी में आपको बता नहीं सका। मैंने कल रात की सारी बातें गार्ड को बताई। गार्ड बोला, साहब जी, मैंने भी पड़ोसियों के मुंह से सुना है कोई लड़की का भूत लोगों को बारिश में दिखता है। गार्ड बोला, साहब जी, उस लड़की की कहानी ऐसी है कि वह लड़की एक दिन यहाँ से गुजर रही थी। अचानक से बारिश चालू हो गई और वह पूरी तरह भीग गई। ठंड की वजह से कांपते कांपते ही उसकी मौत हो गई। तब से वह लड़की का भूत मोहल्ले में दिखाई देता है। लेकिन साहब जी, वह लड़की किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती। गार्ड की यह बातें सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मेरे जीवन की यह बात मैं कभी भी भूल नहीं सकता। मैंने तभी पूरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।